ये बहरान है कि रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे। अब चीनी का बहरान भी सर उठा रहा है। चीनी की कीमत ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। फ़ी किलो चीनी की कीमत इस वक्त 180 रुपये से तजावुज़ कर गई है। आवाम परेशान है। होल सेलर्स कहते हैं कि मिल मालिकान ने मिल्क की जो चीनी है वो स्मगल कर दी है। कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस सब पे बात करने के लिए कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का। सर, होल सेलर कह रहे हैं कि मिल मालिकान जो हैं उन्होंने चीनी स्मगल कर दिया, इस वजह से कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया। अब्दुल रऊफ साहब से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उबैद, अब चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया। कल तक हमने ये खबर दी थी कि लाहौर में 160 रुपये किलो और कराची में तकरीबन 170 रुपये किलो थी, और अब 180 रुपये किलो में चीनी फरोख्त हो रही है। मसला ये आ रहा है कि हमारे यहाँ चीनी की जो पैदावार है वो अच्छी होती है। हम एक अच्छे मतलब पैमाने पर चीनी जो है वो पैदावार उसकी होती है, गन्ना होता है उसकी, फिर हम चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, हम जो है उसको इम्पोर्ट कर देते हैं, हम बाहर भेज देते हैं, एक्सपोर्ट हो जाती है और फिर हमें जो है वो इम्पोर्ट के हम धाने पर आ जाते हैं। तो ये जो बैलेंस है ना, ये हमारा ख़राब है। हम हमेशा मिसकैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रऊफ साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे हम जान लेंगे कि क्या वजह है कि चीनी की जो किल्लत है वो पैदा हो रही है, और इसके साथ साथ शुगर माफिया का जो गठजोड़ है ये भी यकीनन एक सवालिया निशान है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो रहा है। फ़ी किलो चीनी की कीमत 180 रुपये हो रही है और 10 रुपये इजाफा हुआ है एक ही दिन में चीनी की कीमत में। अब्दुल रऊफ साहब, कैन कमिश्नर पंजाब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा क्या वजह है अब चीनी बहरान भी सर उठाने लगा है, चीनी की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है? सर, क्या वजह सामने आ रही है? क्योंकि होल सेलर तो ये कहते हैं कि स्मगल हो रही है चीनी। जी ये चीनी की कीमतों के जो ट्रेंड देखने में आया है बढ़ने का, ये मई 2023 से शुरू हुआ है जी। 20 अप्रैल 2023 को फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था पूरे पाकिस्तान के लिए चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के लिए। उसके ठीक 14 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में भी चीनी की कीमतों की मुकर्रर जो उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से हम किसी को शुगर मिल या ब्रोकर्स हैं उनसे कह सकें कि जी आप फलां कीमत पे चीनी को बेचें। ठीक। उसके बाद 17 मई 2023 को एक हमारी ऐप थी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर हमने चीनी की जो नकलो हमल है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए वो ऐप और पोर्टल बनाया था। उसको भी 17 मई 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे करके और सेट असाइड हमारे ऑर्डर को कर दिया। अच्छा। जिसकी वजह से चीनी अब जहाँ भी जाए उसमें हम कोई किसी किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। और फिर उसके बाद लेकिन पंजाब की सूबाई काबीना ने एक ऑर्डर किया, उसमें उन्होंने 28 जुलाई को पंजाब के कैन कमिश्नर को ये पावर्स दी, डेलीगेट की, कि वो कम से कम पंजाब की लेवल पे कीमतों को फिक्स कर सकें पर केजी जो चीनी की कीमतें हैं। वो भी 1 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 ऊपर नीचे स्टे ऑर्डर्स हो गए। अब हमारे कानूनन हाथ बंधे हुए हैं सरकार के, क्योंकि हमने कानून के दायरे में काम करना होता है। तो 3 इन स्टे ऑर्डर्स की वजह से हमें जो है प्रॉब्लम पेश आती है कि हम किसी से भी कोई बाज़पुरस कर सकें या FIR दे सकें। हमारे डिप्टी कमिश्नर ये तो हो गई वो प्रॉब्लम्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सर अगर हम देखें, अगर हम गन्ने की काश्त की बात करें तो सर क्या हमारी काश्त अच्छी नहीं हुई, या हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट में मसला आ रहा है? और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो यकीनन सर अभी 180 रुपये फ़ी किलो चीनी है, फिर तो यकीनन ये 200 क्रॉस करेगी। जी हमारे पास स्टॉक्स भी जो हैं वो, ये मसला नहीं है कि हमारे पास स्टॉक्स नहीं है अभी भी। अच्छा। हमारे पास अगर स्मगलिंग ना हो तो पंजाब के पास इतने स्टॉक्स हैं कि ये अपने सूबे के तमाम अजला के लिए, पूरे सूबे के लिए चीनी नया क्रशिंग सीज़न जो नवंबर में जाके शुरू होगा तब तक के लिए हमारे पास स्टॉक्स काफ़ी हैं। इस वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। चीनी की कीमतों में इजाफा इसलिए हो रहा है, जो मैंने अर्ज़ किया, 3 स्टे ऑर्डर्स जो अदालत की तरफ से आ गए हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट की मिशनरी के पास वो पावर्स नहीं रही कि कानून किसी को रोका जा सके। और उसका नतीजा ये निकला
कि चीनी की जो कीमतें हैं वो मार्केट ड्रिवन जो हो गई हैं, मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे आ गई हैं। तो सर ये जो स्टे ऑर्डर्स आ गए हैं, अब इनके खिलाफ क्या तरीका अपनाना होगा कि चीनी की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि सर आपने देखा होगा कि मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, आवाम तो इसमें पिस रही है और इसमें एक और जो है वो बम की सूरत में चीनी की जो प्राइसेस हैं उन्होंने तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। जी, हमें आवाम की बिल्कुल पूरा एहसास है, पंजाब गवर्नमेंट को, हम लोग पूरी उसमें काविश कर रहे हैं। हमने एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं उनके साथ, मैंने अपने सेक्रेटरी फूड ज़मान भट्टू साहब के साथ, हमने उनके साथ प्रॉपर मीटिंग की, उनको हमने ख़त लिखा कि ये जो स्टे ऑर्डर्स हैं इनके हवाले से हमारे जो केसेस हैं अदालत में चल रहे हैं उनको अर्ली हियरिंग की हमने दरख्वास्त दी है। लेकिन दरमियान में अदालतों की छुट्टियां आ गई जो सितंबर में ख़त्म हो रही हैं। जब भी केस हमारा लगता है इंशाल्लाह हम पूरे ज़ोरों शोर से उन केसों को लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अदालत क्या टाइमलाइन देख रहे हैं आप, कब तक ये केसेस जो है वो लग जाएंगे? ये इनकी हमारे एक केस की 17 सितंबर की डेट है, एक में 20 सितंबर की डेट है जी। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं इससे पहले भी हमारे केसेस लग जाएं, तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से हम कीमतों को नीचे ला सकें जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर पंजाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया।